आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पहाड़ी क्षेत्र में बुनियादी सुविधा से हैं वंचित। बोरियो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जेटके कुम्हाड़ी जोड़ी पंचायत में एक पहाड़ी बस्ती स्थित है जिसका नाम टोक बास्को है। यहाँ की जनता बुनियादी सुविधा के लिए क्षेत्र के विधायक से लेकर जिला उपायुक्त व बोरियो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी तक कई बार लिखित आवेदन दे चुका है, मगर अभी तक किसी ने जमीनी स्तर तक आकर इन लोगों की समस्या को जानने की कोशिश तक नहीं किए हैं। झारखंड राज्य की पहचान इन्हीं झाड़ जंगल पहाड़ से है। इस पहाड़ से लोग लाखों करोड़ों का व्यवसाय कर लेते हैं। जन जंगल और जमीन के नाम पर कितने राजनीतिक हस्ती अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मगर इन्हीं पहाड़ी के बीच मानव जाति निवास करते हैं जिसके बारे में आज तक कोई नेता बात करते नहीं, ना ही इसकी समस्या को उजागर करते हैं। आज उक्त पहाड़ के जनता किस किस समस्या से जूझ रहे हैं, ये सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड राज्य को सबसे अमीर राज्य का खिताब देने वाले महान आत्मा को उपाधि देने से पहले एक बार झारखंड के चप्पा चप्पा घूमने की आवश्यकता है। जिस राज्य में सोने की खान मिलता है उस राज्य की जनता को चैन की नींद सोने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने में विफल है। टोक बास्को निवासी ग्राम प्रधान अपनी गांव की समस्या बताते हुए कहते हैं कि सड़क नहीं रहने के कारण अपनी आंखों से बीमार को अस्पताल खटिया पहुंचाने क्रम में कितने मौत देख देख कर उम्र की आखिरी पड़ाव पहुंच चुका है। वोट के समय नेता और कार्यकर्ता का वादा सुन सुनकर बूढ़ा हो चुका हूं, मगर चुनावी दौर खत्म होने के बाद दोबारा वैसे नेता का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। वहीं स्थानीय ग्रामीण देवा पहाड़िया बताते हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक खटिया में किसी मरीज को ले जाने के लिए सुखाड़ के समय कम से कम 10 लोगों को हेरा फेरी कर ले जाना पड़ता है और बारिश के समय तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वहीं शिक्षित युवा साजन मालतो बताते हैं कि ऐसी सड़क की बदतर स्थिति होने के कारण विकास की पहाड़िया पंचर हो गया है और इस कारण गांव में किसी भी प्रकार का विकास नहीं आ पा रहा है। गांव की महिला सड़क की कमी के कारण अपनी स्थिति बताते हुए आंखें नम हो जाती है। लीली पहाड़िन अपनी आप बीती बताती है कि प्रसव के दौरान जब दर्द होता है तो उस समय सांस रुक जाता है। उस समय का दर्द का एहसास सिर्फ एक महिला ही बता सकती है। जान जोखिम में रखकर बच्चे का प्रसव होता है। इमरजेंसी मरीज की स्थिति देख जमीन आसमान तक की वातावरण में खामोशी छा जाती है। वहीं शीला मालतो बताती है कि बच्चे का भरण पोषण के लिए समय पर ना टीकाकरण कर पाते हैं, ना ही पौष्टिक आहार दे पाते हैं क्योंकि एक आंगनबाड़ी केंद्र भी गांव में नहीं है। अगर टीकाकरण करवाना है तो 2 पहाड़ पार कर जिसमें कोई जाता है तो कोई छोड़ देता है। पानी के लिए सुखाड़ के समय कम मात्रा में खर्च मैनेज करते हैं। नहाने के लिए नीचे दूर गांव की पोखर जाना पड़ता है और सबसे घातक समस्या सड़क नहीं रहने के कारण जो विद्यालय था वहां शिक्षक नहीं पहुंच पाने के कारण विद्यालय को नीचे किसी दूसरे गांव में विलय कर दिया गया, जिस कारण बच्चों को शिक्षा भी बंद हो गया। यहाँ के बच्चे गाय भैंस आदि चराकर अपना बचपन नष्ट कर रहा है। समतल तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसमें भी खतरनाक उतार चढ़ाव के बीच पथरीली रास्ता जिससे फिसल कर गिरने से शरीर का अंग अंग टूट सकता है। उक्त समस्या से जूझने वाले मानव जाति हैं जो बुनियादी सुविधा के बगैर जीवन यापन कर पाना संभव बिल्कुल नहीं है। फिर भी वहाँ की जनता कैसे जी रहा है ये चिंता का विषय है। शिकायत किए हैं, लोबिन के यहाँ भी गए हैं। लोबिन कौन है? लोबिन हेमरोम माने आपका क्षेत्रीय विधायक जो लोबिन है उसको बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, विधायक जी को किए? हम लोग प्रखंड बीडीओ साहब के में भी गए, डीसी के यहाँ भी गया लड़का साहब, कहाँ हम लोग का कुछ नहीं सुना है। आवेदन दे करके समस्या गाँव में जरा बताइए आप। हम लोग का समस्या यही रोड का ही समस्या है। रोड का समस्या है। हम लोग जो महिला सब जो डिलीवरी होते हैं ना, तो हम लोग को जो दराद उठ जाता है तो मतलब गाड़ी घोड़ा का मतलब रोड का तकलीफ है, इसलिए गाड़ी घोड़ा यहाँ नहीं आता है। वो क्या बोलता है ममता बहन, हाँ ईसाया दीदी भी फोन कर दिए तो वो लोग बोलता है ये पहाड़ है और रास्ता भी खराब है, हम लोग कैसे जाएंगे। मतलब सब अपना पल्ला झाड़ देता है, अपना अपनी वो लोग भी बोलता है और कोई भी नहीं आ सकता है यहाँ पे। हम लोग मतलब दर्द ज़्यादा उठ जाता है तो हम लोग सांस भी मतलब छोटा के समय भी हॉस्पिटल जाने के लिए हम लोग 4-5 आदमी से नहीं होता है, 10-12 गो से होता है। हम लोग खटिया डोके बदली करके वो लोग वहाँ सड़क तक पहुँचाते हैं और
ये सड़क के चलते हम लोग पानी का भी अभी पूरा दिक्कत है। अच्छा, पानी आप लोग तो नहाना धोना बर्तन मांजना ये सब तो आप ही लोग करते हैं, तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? और कुआं का वो भी अभी सूख जाता है, सूखा हुआ पानी है, तो अभी कहाँ से आप लोग करते हैं पानी लाते हैं? वही तो हम लोग बच्चे बच्चे के करते हैं और संतल गांव जाते हैं नहाने के लिए उधर नीचे। अच्छा, और ये आप लोगों का मतलब है कि यहाँ पे स्कूल कहाँ है? स्कूल भी नहीं है यहाँ। स्कूल नहीं है ना? कहाँ जाता है बच्चा आप लोग का पढ़ने का? ऐसे रहता है, खेलता है, और कभी सरकारी स्कूल में भर्ती कराने जाते हैं तो वहाँ भी नहीं होता है तो क्या करेगा, गोरू बकरी चराता है। गौरव बकरी चराता है, इसी स्कूल का अभाव के चक्कर में। तो यहाँ स्कूल ही नहीं है गाँव में? नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी भी नहीं है? कुछ भी नहीं। और ये महिला ग्रुप वाला वो भी यहाँ बने हैं, ये गुरु वाला, तो वही तो भी दीदी लोग बोलते हैं आप लोग का गांव जाने के लिए दिक्कत है, तो वो लोग भी चुनने यहाँ, तो वो लोग भी देखने उठने नहीं आती है, कैसे सिखाना है उठो भी नहीं, आप लोग अपने मन से। मतलब है कि सड़क, बोलिए। हम लोग को वो दिन से ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र में छोटा सा रास्ता में चलते थे। इसके बाद जो है तकलीफ के चलते ये अपने हाथों से बनाए हैं, वो भी उसमें भी बाइक चलने का भी दिक्कत है। और हमारे यहाँ जो है जो भी है बीमार बुखार होता है, जहाँ डॉक्टर के यहाँ ले जाने के समय बहुत दिक्कत है। यहाँ से 4-5 आदमी को 6 आदमी को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम लोग रोगी को ले जाने के लिए दिक्कत है। काहे कि 4-5 आदमी 6 आदमी पकड़ते हैं, कटिया में टांग करके नीचे उतारते हैं मेन रोड, तब जो है वहाँ से कोई गाड़ी हो या कुछ हो कोई सुविधा लेकर के हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अच्छा, जाते जाते कोई तो सीरियस है तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच सके, आधा रास्ता में जन खत्म। काहे कि मेरा यहाँ जो है कि रास्ता के तकलीफ से, रास्ते के चलते हम लोग जो कितना आदमी ऐसे ही गुजर गए हैं और अभी भी ऐसे ही गुजर रहे हैं। इसीलिए हमारी गाँव के लिए रास्ता बहुत ज़रूरी है, पानी की ज़रूरत है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर में हमारा रास्ता ही बहुत भूखा है। ये रास्ता के चलते ही हम लोग का कोई भी है आती है, वो भी 4 किलोमीटर दूर में फेंका जाता है, वहाँ से अपने माथे पर भोज लेके आते हैं। कुछ भी सामान, कोई भी सामान, अगर रास्ता रहे सड़क रहे तो हम लोग का घर द्वार बनेगा, गाड़ी पहुँचाता। नहीं तो यहाँ पे लेकिन मतलब क्या करेंगे, मजबूरी। आप देख रहे थे साहेबगंज के बोरियो से मोहम्मद हलीम अंसारी की रिपोर्ट।